Retargeting audience, at the end you will get more leads. So let me explain to you how. So if you're running like 2 or 3 campaigns, like one is the PMAX campaign, the second is the non-brand campaign, and the third one is the call search campaign, and also you are running brand search campaign too. Okay, you can see like there are many people like they are visiting your website, but you are at the end like you are not getting leads. But on the keywords and everything, you can see like you are getting very good traffic because you are checking the search terms on the daily basis, and you check like on which keyword they click on, and then they visit on your website. Okay, so then you can set up the custom audience. You can set up like those people who visit your website but they didn't make any action, like they didn't click on call, submit form. So those audience you can target in the custom audience, and the custom audience you can make like 7 days, 14 days, 30 days, 60 days, 90 days, 180, 360, and 540 days. It's up to you, by the way. Some people like they normally go like 60 days, 90 days, that's enough, or 30 days. But what strategy I'm using, so I have explained you for the strategy for like the days, how I set up the custom audience. And then you can use the filter there, like कि जिन लोगों ने सबमिट फॉर्म नहीं किया उनको हमने ऐड दिखाना है. आप इस तरह की भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं कि जिन लोगों ने आपको कॉल किया है, जिन लोगों ने सबमिट फॉर्म किया है, एक न्यू ऑफर आई है और आपको आइडिया भी है कि आफ्टर 6 मंथ उन लोगों को ये चीज़ें ज़रूरत होंगी, तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं. जस्ट उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने वेबसाइट पे विजिट किया है लेकिन कोई डिफरेंट कॉल टू एक्शन नहीं किया, तो आप डायरेक्टली जो है तो उनको टारगेट कर सकते हैं. और अगर जिन्होंने कुछ कॉल टू एक्शन किए हैं, आप उनको कुछ ऑफर है जो कोई भी चीज़, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं. आप ऑडियंस लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से आप जाके ये सारी कस्टम ऑडियंस बना लेंगे. मेक श्योर ये करना है कि आपको ये आनी भी चाहिए. अगर आपके पास करेक्ट डाटा ही नहीं है तो इट्स मीन आप रॉन्ग इररिलेवेंट लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं. क्यों? अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं वर्क कर रही, आपको क्या पता कि इस बंदे ने कॉल टू एक्शन किया है या नहीं किया, इसने जस्ट वेबसाइट पे विजिट किया है, इसने सबमिट फॉर्म किया या नहीं किया, इसने कॉल की या नहीं की. आपको क्या पता आप किसको टारगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ही वर्क नहीं कर रही. नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब भी किसी भी क्लाइंट के ऐड अकाउंट को ऑडिट करता हूँ तो उसमें मैं क्या चीज़ देखता हूँ, उसमें मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उनकी पहली चीज़ है कि उनकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ही वर्क नहीं कर रही. भाई अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं वर्क कर रही है, आप जो है तो मंथली like $4,000 to $5,000 you are spending on ads, but your tracking is not working. तो आप मतलब किस तरह से आप ऐड रन कर रहे हो? मतलब आप यही समझे कि आप आंखें बंद करके ऐड रन कर रहे हो, बस ठीक है लीड आ गई तो आ गई, ना आई तो ना आई. ऐसे नहीं होना चाहिए. तो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम ही यही है. एक तो उनकी कीवर्ड्स में प्रॉब्लम आती है, एक तो उनकी सर्च टर्म्स नहीं उन्होंने प्रॉपर मॉनिटर की होती, थर्ड पे उनकी जो है तो ट्रैकिंग वर्क नहीं कर रही होती, और समहाउ उनका लैंडिंग पेज भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, सही अच्छा चल ही नहीं रहा होता, और इतना स्पीडली ओपन भी नहीं होता. ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि बस ठीक है आपने एड्स रन कर दिया आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगी. नहीं, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी के थ्रू हमें जाना पड़ता है. सारी चीज़ें मेक श्योर चेकिंग करनी पड़ती है. उस बेस पे हमने अपनी एड्स की परफॉर्मेंस और बिलिंग स्ट्रेटेजी और ये सारी चीज़ों की स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी होती है. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी. इफ यू वांट एनी सर्विस फ्रॉम मी, यू कैन विजिट logicalthrive.com और यू कैन DM me.